स्पून स्पून हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी सारी तैयारियां किस लिए हैं। तो अभी थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी सारी तैयारियां क्यों की गई हैं। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गाइज, ये है मेरे देवर और इनका, जो कि काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग इनके मतलब जॉब का इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइज, आज वो दिन आ गया है कि इनका सिलेक्शन हो गया है और वो भी बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हुआ है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसीलिए हम मतलब हमारी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गाइज, ये बहुत ही हमारी लाइफ का बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी और बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो मैं बताऊंगी आपको। फिलहाल इनका टीका वीका कर देते हैं और केक कट कर लेते हैं, उसके बाद में बातें होती रहेंगी। हट जाओ, उसका भी बना लो, केक का बना लो, बना लो। तो अभी केक कट होगा। तो अभी केक कट किया जाएगा। म्यूजिक चला दो भाई। चलो, फिर केक कट होगा अब। स्पून स्पून पहले पहले थोड़ा खिलाओ यार।
बताइए नहीं आया। ज्यादा खुशी हो रही है ज्यादा केक खिला रहा है। छोड़ने वाला मत एक नहीं, रवि का ई काट दो, स्माइली का नहीं, रवि का ई काट दो। अरे इसके बगैर तो भाई सेलिब्रेशन अधूरा है। ये अब पूरा हुआ। इनके भी लगा दो भाई। बच रहे थे। अरे इधर आ। अरे हमारे गाइस ये सब लोग ठंड से बच रहे हैं। करे ठंड लग रही है, ठंडा मत लगाओ, फ्रिज में रखा हुआ था केक, लेकिन कोई नहीं। बर्फ से ज्यादा ठंडा है। ओह। उसको धुलने भी ठंडे पानी से है। रुक जाओ भी। अरे हिल ले थोड़ा। तो गाइस कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और वो ये है कि मतलब हमारे देवर ने बहुत मेहनत करी है। ये तो खैर उन्होंने साबित ही कर दिया है कि मेहनत करी है, और मतलब काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये मतलब हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। कई एग्ज़ाम थे जो प्री भी निकाला और मेंस भी निकाला, लेकिन क्या है लास्ट में 1-2 नंबर कहीं न कहीं रह जाता था, तो फिर बहुत ही हताश होने लगते थे। तो जब हताश होते थे तो हम लोग बहुत समझाते थे कि परेशान मत हो, एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। और अभी क्या हुआ, दरोगा में भी हो गया था। दरोगा में मतलब मेडिकल को छोड़कर बाकी सारा कुछ हो गया था। फिर तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब नॉर्मलाइजेशन हुआ और इसमें इनके 2 नंबर कम रह गए। फिर क्या था, फिर वही रोना धोना, परेशान होना, हताश होना। लेकिन फिर बहुत मतलब समझाया कि हिम्मत मत हारो और कामयाब तो हो ही जाओगे। जब मतलब कंटिन्यू किसी चीज़ में लगे पड़े हो तो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगे। और वही रहा कि पढ़ाई में ना इनकी कंटिन्यूटी रही हमेशा ही। हम लोगों ने रुकने नहीं दिया। लोगों ने ये भी कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, अब क्या मिलेगी, अब जॉब नहीं मिलेगी। और मतलब आते हैं ना कि कोई तारीफ करता है तो कोई नहीं भी करता है, ये चलता रहा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपनी पढ़ाई रोक दो और छोड़ो अब कहाँ तक। तो मैंने कहा तुम कंटिन्यू रहो और एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे। तो दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब एक हम छोटे से पौधे को कंटिन्यू उसमें पानी देते रहते हैं, फिर एक दिन वो इस लायक हो जाता है कि वो फल देने लायक हो जाता है। तो उस पेड़ को जो देखकर खुशी होती है ना, जो पौधे से जो पेड़ बन चुका होता है उसको देखकर जो खुशी होती है, तो हम लोगों को इतनी ही खुशी हो रही है, मैं और मेरे हस्बैंड को। और ये भी कहना है कि जो भी स्टूडेंट हैं और अगर वो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो कभी भी हताश ना हो और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी हमेशा रखें। अगर कंटिन्यूटी आप रखोगे तो एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होगे।
कोई कुछ भी कहे, और कभी भी हताश नहीं होना है और अपने लक्ष्य को लेकर चलना है, और एक न एक दिन ऊपर वाला आपका साथ देगा जरूर और आप कामयाब होंगे जरूर। तो इनको जैसे कि हमारे देवर जी को स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है बेंगलोर कर्नाटक में, और अभी ग्रुप डी में भी इनका सिलेक्शन हो गया है। जब स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे हुआ तो ग्रुप डी का जो था उसका रिजल्ट आया और उसमें भी हो गया है। तो अब जब अच्छी पोस्ट पे मिल चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, अभी ट्रेनिंग के लिए लेटर आएगा तब ये जाएंगे बेंगलोर और फिर वहीं पे ट्रेनिंग करके फिर जॉब तुरंत से करने लगेंगे। अभी तो ज्वाइनिंग करके फिर इनको घर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, जब अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल चुकी है तो ग्रुप डी में क्यों करना, है ना। तो इसी तरह आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। भले ही आप 4 घंटे या 5 घंटे जो भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर, और डेली पढ़िए, उसको रोकिए नहीं। ये नहीं कि 2 घंटा आज पढ़ लिया कल नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़िए और जितना भी पढ़ रहे हैं 4 घंटा 6 घंटा उतना डेली पढ़िए, आप लोग भी कामयाब होंगे जैसे हमारे देवर कामयाब हुए हैं। बाकी ये कुछ बताएंगे आपको हमारे देवर। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और ये है मेरी भाभी। तो अभी मेरी भाभी ने आपको बहुत कुछ बताया है कि मेरा स्ट्रगल कितना लंबा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं आज जो कुछ बन पाया हूँ तो उसमें सबसे बड़ा क्या, मतलब मेरी भाभी और भैया का ही सबसे बड़ा साथ रहा है। और जहाँ पर भी मतलब मेरे कदम लड़खड़ाए समझो, तो वहाँ पे इन लोगों ने ही संभाला है। तो सारा का सारा श्रेय मेरी कामयाबी का इन लोगों को ही जाता है, और उसके अलावा बड़ों का आशीर्वाद तो होता ही है, वो तो आपको पता है। दूसरी चीज़, अभी जब मेरा एसआई में नहीं हो पाया था, मैं 2016 के आसपास पढ़ाई करने गया था लखनऊ में। भाभी ने मुझे भेजा था वहाँ पे। दोस्तों, ये 1-2 नंबर से रह जाते थे, फिर क्या थी, मेरे पास जॉब हो गई। फिर मैंने कहा कि ऐसा है, अब तुम लखनऊ चले जाओ, है वहाँ पे अच्छी कोचिंग मिलेगी तो कामयाब हो जाओगे। तो उसके बाद ये चले गए थे। हाँ, फिर वहाँ पे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन लोगों ने मुझ पर कभी कोई प्रेशर नहीं डाला कि ये है कि भाई इतना टाइम हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो वो कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, या इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने नहीं कहा। और शायद यही जहाँ पे भी कुल मिला के मैं कमज़ोर पड़ा हूँ तो मेरी भाभी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है, मतलब सपोर्ट किया, मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। और शायद इसीलिए आज मैं कामयाब हुआ हूँ, प्लस अच्छी पोस्ट पे मुझे। मैं ये कह रहा था कि मेरी कामयाबी का श्रेय तो इन लोगों को जाता है। दूसरी चीज़, जब मेरा भी 2016 में एसआई में नहीं हो पाया था, मेरा उससे पहले रेलवे में एनटीपीसी की जॉब आई थी, तो उसमें मेरा प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई थे। लेकिन उसी बीच एसआई में जब मेरा नहीं हो पाया तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। तब मेरे यहाँ भाभी ने और भैया ने ही मुझको संभाला, और भैया ने मुझसे एक बात कही थी कि अब भले तुम्हारा इसमें ना हो पाया है, भाभी ने जब एसआई में नहीं हो पाया था तब, हाँ, जब एसआई में नहीं हो पाया था तो कहा था कि मैं गई थी मम्मी के घर। हाँ, भाभी यहाँ पे थी नहीं, तो यही कह रहे थे भैया कि अब मुझे लगने लगा है कि तुम्हारा सिलेक्शन। दोस्तों, जब इनका एसआई में नहीं हुआ बहुत रोए, और मेरे पास एक छोटा सा एसएमएस व्हाट्सएप पे करके भेज दिया कि सॉरी भाभी, मेरा एसआई में नहीं हुआ। और मेरे घर पे वहाँ मम्मी के यहाँ बैठे थे गेस्ट, मैं फ़ोन लेके तुरंत वहाँ से हटी मेहमानों के पास से। मैंने कॉल किया, मैंने क्या कह रहे हो, तो रोने लगे, सिर्फ रो रहे थे, कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, सिर्फ रो रहे थे और तेज से रो रहे थे। फिर उसके बाद हल्की सी मैंने कहा, और मैं भी रो रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ और मेरा पूरा फोकस रहता है कि तुम्हारा कितनी तैयारी चल रही, कितना क्या चल रहा है। तो जब इन्होंने फ़ोन पे मतलब रोने के सिवा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, मैं वहाँ रो रही थी हरदोई से जब बात हो रही थी, तो फिर हल्की सी एक आवाज़ में कह पाए कि मेरा नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर क्योंकि मुझे एसआई में पूरा यकीन था कि मेरा हो ही जाएगा, और मुझसे एक लड़के के कम नंबर थे, उसका हो गया नॉर्मलाइजेशन में, मेरा नहीं हो पाया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा झटका लगा था, शायद मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, उस समय भैया दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, इतना चिड़चिड़े हो गए थे, जरा जरा बात पे ना खाना है ना पीना है,
ना ना कुछ भी पहनने का शौक है, ना कहीं जाना है, ना किसी से मिलना है। खास शादियाँ उनसे भी कोई लेना देना नहीं है कि नहीं हमें नहीं जाना है, हमें नहीं मिलना है किसी से। ये और ये सबसे बड़ी चीज तो ये चीज मेरे माँ बाप को भी नहीं पता है कि मतलब कितना क्या इस बीच मतलब झेलना पड़ गया है। साथ में ये चीज मुझे पता है, भैया को पता है, भाभी को पता है, बाकी तीसरे पर्सन किसी को भी नहीं पता है कि कितना सच में दोस्तों बहुत मेहनत करी है, यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब हम बहुत लोग मेहनत परेशान करी है, होते हैं। बहुत परेशान हुए हैं। जब दरोगा नहीं हुआ तो ऐसा रियल में लगता था कि माइंड डिस्टर्ब हो गया है। तो पता है हम लोगों के सोचे नहीं चुक रहा था कि अब मतलब क्या होगा आगे, कुछ करने का वो ही नहीं था कि अगर इस स्ट्रगल में नहीं कामयाब हुए तो कुछ भी सोचते नहीं थे कि कहते थे कि मेरा क्या होगा, मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी के लिए मैं किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता हूँ, ये बोलते थे। फिर खैर ऊपर वाले का साथ रहा, बड़ों के आशीर्वाद रहा, और हम लोग तो खैर पढ़ाते ही रहे हैं। हमने कहा तुम हिम्मत मत हारो। हाँ, तो वही कि एक बार मतलब जब उस समय में काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तो फिर अब मतलब पहले तो ये लोग समझाते रहे कि हाँ चलो ठीक है, हो जाए भाई, आगे मेहनत करो, हो जाए। बाद में फिर जब नहीं समझ में आया तो चिल्लाए भी फिर हम कि चिल्लाए, मतलब कह रहे जब सही में नहीं हुआ तो कह रहे कि और ये रोए जा रहे। हम कहें कि कोई नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, कोई नहीं। जब मतलब प्यार से समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं एक दिन 7-8 दिन ये देखते देखते हो गया, हरदोई से आ गई। फिर मैं चिल्लाई, मैंने कहा तुम्हारा रेलवे में जब क्या नाम इसका, यही जो स्टेशन मास्टर पोस्ट पे जो हुए हैं, इसका प्री और मेंस क्वालिफाई हो चुका था। मैंने कहा तुम्हारे आगे पेपर लगा हुआ था 3rd स्टेज का। हाँ, मैंने कहा कि जब तुम्हारे आगे इतना अच्छा टारगेट है, अब उस पे फोकस करो ना। तुम ऐसा ही के पीछे बस दिमाग खराब कर रहे हो, रोए जा रहे हो। रोने से क्या होगा, जो हाथ से गया वो गया, है ना। तो फिर बहुत चिल्लाई मैंने कहा तुम्हारा ये कब तक चलता रहेगा भाई, अब पढ़ाई करो भाई। जो चीज तुम्हारे एक कंपटीशन जो तुम क्वालिफाई कर चुके हो ना, उसको पकड़ो। तब दोस्तों ये 8 दिन के बाद इनका माइंड कुछ कंसंट्रेट हुआ। फिर उन्होंने कहा आप सही कह रही हैं, मैं अब अपना रेलवे का ही पकड़ता हूँ। उस दिन से फिर सुबह होती, शाम होती, दोपहर होती, सिर्फ बंदा खाने के सिवा चेयर नहीं छोड़ता था। और एक कभी कभी तो ऐसा हुआ दोस्तों, हम लोग सो के उठते थे तो बंदा पढ़ रहा होता था, तो हम लोग कहते थे अरे सारी रात हो गई, तो कहते थे कि हाँ। फिर हम लोग कहते थे थोड़ा रेस्ट भी कर लो, करते थे, थोड़ा ही बहुत करते थे, वरना पढ़ाई खैर बहुत करी दोस्तों, मेहनत तो लगती है। एक चीज और भी है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। दोस्तों ये बैठा बैठा सो जाते, मतलब जैसे हम लोग मान लो ऊपर हैं, ये नीचे स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो गुरु गुरु की आवाज गुर्राटे आने लगती थी। तो हम लोग कहते थे रवि, तो कहते थे हाँ, हम लोग कहते थे आज सो लो अगर नींद आ रही है तो कहते थे नहीं। फिर पानी मारा आंखों पे, उसके बाद हम ना तैयारी करने लगते थे। हाँ, तो यही है कि और दोस्तों मैच खेलने में बहुत आगे हैं, इनका कुछ भी छूट जाए, इनका मैच नहीं छूटना चाहिए। मैच के पीछे बहुत चिल्लाई पड़ती है इनकी कि मतलब मैच नहीं खेलना है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नजर इधर उधर गई नहीं तो बंदा चाहे 15 मिनट के लिए जाए, बंदा मैच खेलने चला जाता था। लेकिन जब इसका स्टेशन मास्टर का हुआ है ना, तो फिर नहीं गए हैं। खैर उस बीच तो मैंने इन्हें घर से बुला ही लिया था, मैंने 1 साल हिलने ही नहीं दिया। मैंने कहा कुछ भी हो, अब तुम्हें क्वालिफाई करना ही है, जिस भी एग्जाम में बैठोगे क्वालिफाई करना ही करना है। तो ऊपर वाले का साथ रहा और बड़ों का तो साथ रहा। यही था कि मेरा साइको हो गया था, शायद अगस्त में साइको हो गया था। उसके बाद मेरा 7 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ गया था, तो उन्होंने डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट ही दे दिया था। मैं सोचा था कि साइको का रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद में लिस्ट बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो फिर ये किसके चिल्ला पड़े, मेरा सिलेक्शन हो गया। जब हुआ मेरा सिलेक्शन, तो हम हालांकि घर पे थे, तो फिर मैंने फोन करके बताया था भाभी को कि मेरा सिलेक्शन हो गया। काफी मतलब रोने लगे, कांपने लगे। माइंड एकदम से लग रहा, मेरा पसीना पसीना निकल रहा था बहुत ज्यादा कि खुशी दोस्तों, खुशी में भी आंसू आते हैं, गम में भी आंसू आते हैं। और खुशी में आंसू तब ज्यादा आते हैं जब आदमी हताश हो, काफी लंबे स्ट्रगल के बाद, लोगों की अंट संट बातें सुनने के बाद। दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि अरे अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब क्या नौकरी लगेगी, और क्या नाम इनकी शिक्षा अच्छी नहीं है, पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है।
बट हमने कहा कोई नहीं, जो और भी है मैंने सबकी बातों को सुना, मुझे सुनने भी आया, लेकिन मैंने कहा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए दुनियादारी, ये सब हाँ। चीजें कभी हम सोचते। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ने वाला बंदा है, अगर उसको टाइम लगता है तो कोई नहीं, उसके लिए बातें हाँ। एबसेंट होंगी, देखो हाँ। ठीक है, लेकिन उसको उन सब चीजों पे ध्यान नहीं आप देना अपना चाहिए। फोकस, अपना फोकस करोगे हाँ, तो कामयाब हो जाओगे। मैं अपना एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि अब ये बातें होती 16 हैं से कि ये बातें सिर्फ मोटिवेशन का काम करती हैं। जी। आप उसको मोटिवेशन के तरीके से लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी कि हाँ, ये अगर ऐसे कह रहे हैं तो मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए। और वही मेरा 7 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में फिर मेरा मेडिकल हुआ था, शायद अक्टूबर में मेडिकल हुआ था, और अभी 15 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। अब मुझे ट्रेनिंग के लिए वो लोग कब बुलाते हैं, उसमें टाइम भी लग सकता है और नहीं भी टाइम लग सकता है, वो मुझे भी आइडिया नहीं है उसका कि कब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल मैं आज जो कुछ बना हूँ और अच्छी पोस्ट पे पहुँचा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ तो क्या, वहाँ पे जब हम गए थे, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और मेडिकल हुआ था, तो सारे लोग जो थे वहाँ पे तो बोले थे कि गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब है आपको जीते जी गॉड से मिल जाना। तो समझ रहे हो ना कितनी बड़ी ये बात हुई आके। तो वही है कि गवर्नमेंट जॉब मैंने पा ली, समझो मैं जीते जी गॉड से मिल गया हूँ। और सबसे बड़ा का उसका पूरा श्रेय हमारे भाभी को, भैया को ही जाता, क्योंकि भाभी के पास जॉब थी तो उन्होंने पूरा जो भी मतलब मनी प्रॉब्लम नहीं होने दी। और दूसरी चीज़, कभी प्राइवेट जॉब के लिए नहीं मुझसे कहा, कोई मतलब प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, घर की चीज़ों को लेके कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है, खाली पढ़ाई पे था और कामयाब हो गया। कुल मिला के ये सबसे बड़ी बात है और थैंक यू। तो फ्रेंड, मेरा यही लास्ट में आप लोगों से कहना होगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखें और कामयाब एक दिन वो जरूर होंगे, बट कंटिन्यूटी जरूर रखें। कंटिन्यूटी प्लस हाँ। पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचो कि नहीं आज ही पढ़ाई चालू की, आज ही काम। पेशेंस मतलब कहते हैं कि बूंद बूंद से घट भरता है ना, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान जो है ना बढ़ता चला जाएगा और एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। हाँ। जब टैलेंट आपका बोलेगा, जब आपका टैलेंट बोलेगा ना, तो आप जहाँ भी जिस भी जो भी एग्जाम देंगे ना, क्वालिफाई ही होंगे। मेरा इस उधर रेलवे में एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे हो गया, और अभी देखो ये रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, उसमें भी मेरा हो गया। हालांकि ग्रुप डी करूँगा नहीं, लेकिन ग्रुप डी में होने से मुझे थोड़ा अच्छा ये लगा कि ग्रुप डी का जब मैंने पेपर दिया था, उसका नाम तो वो पोस्ट तो ग्रुप डी की है, ठीक है, लेकिन उसका पेपर बहुत टफ आया था, क्योंकि अच्छे लड़के उसमें हिल गए थे, पूरा एकदम सोच नहीं पा रहे थे कि यार इतना पूरा पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं बच रहा था, ये समझ लीजिए। तो नाम ग्रुप डी का था, लेकिन उन्होंने पेपर को इतना टफ बना दिया कि समझो बी ग्रेड तक लेवल का उन्होंने पेपर बना दिया था पूरा। तो दोस्तों, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यूटी से रखिए और आप लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे, और कामयाब हो जाइए। फिर उसके बाद अपने माँ बाप का, अपने भैया भाभी का, अपनी फैमिली में जो भी कैंडिडेट हैं उनका साथ भी ज़रूर दें, क्योंकि जहाँ पे अपनों का साथ नहीं होता वहाँ पे खुशियाँ नहीं होती हैं। क्योंकि पता चला कि अब जॉब है और अपनों का साथ नहीं है, तो हम ये खुशियाँ बांटे किससे? बांटेंगे तो अपनों से। जब अपनों से खुशियाँ बांटी जाती हैं तो खुशियाँ तभी दोगुनी होती हैं। तो फ्रेंड, बस यही मेरा कहना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी जरूर रखें। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय। और ये मेरी भाभी का चैनल है अनीता सिंह के नाम से, अनीता सिंह ब्लॉग, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और सपोर्ट करें, ठीक है, थैंक ताकि यू। ये भी आगे बढ़ सके, सब जी, आगे बढ़ रहे आप हैं, लोगों का तो साथ इनको भी- बहुत जरूरी है। हाँ, आपके साथ के बगैर मतलब कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और आगे भी अच्छे वीडियो आते रहेंगे। जी, थैंक यू।